नमस्कार साथियों, मोस्ट वेलकम टू सम्यक आईएएस। 20 सितंबर 2024 से आपके मेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के अंदर किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेंगे और अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए 150 प्लस मार्क्स। मैं मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से पेपर 1 में आप 150 प्लस अचीव कर सकते हो। मुझे कंसिस्टेंटली 2021 एंड 2022 के अंदर 150 प्लस मार्क्स यहां पर मिले हैं। तो सेलेक्ट करने का तरीका आपको सिखाता हूं। इस तरह से बेसिकली आप लोगों का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेटिंग होगा। 8 में से 5 क्वेश्चंस यू हैव टू सेलेक्ट, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंपलसरी होता है। नाउ बेसिकली आपको हर एक सेक्शन से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है। अब मुद्दा आता है कि कहां से ज्यादा सेलेक्ट करें, क्या सेक्शन ए से ज्यादा सेलेक्ट करें पेपर 1 का जो पार्ट है, या बेसिकली पेपर 1 के पार्ट बी से ज्यादा सेलेक्ट करें। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने लगातार पेपर 1 के पार्ट ए से जो 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और रेस्ट 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं पेपर 1 के पार्ट 2 से। मतलब एक एडिशनल क्वेश्चन कितने मार्क्स का, जिसमें 20 15 15, मतलब एडिशनल मैंने 50 मार्क का जो पार्ट है वो कहां से सेलेक्ट किया है, पेपर 1 के पार्ट ए से। अब इसके पीछे रीजंस बताता हूं कि क्यों मार्क्स मैक्सिमाइज होंगे। जैसे ये आप लोगों के पास यूपीएससी सीएसई मेंस 2023 का पेपर है, तो आप लोग देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, यहां पे तो कोई इश्यू नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां से मिनिमम आपको एक तो लेना ही पड़ेगा, एक तो आपको लेना ही है। अब दूसरा यहां से लिया जाए या बेसिकली जो पार्ट अपन को थोड़ा सिंपल दिखता है पेपर 1 के पार्ट भी वहां से लिया जाए। मैं तो बोलता हूं अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो यहां पर क्यों अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा फिलोसॉफिकल पार्ट है, स्टैटिक पार्ट थोड़ा ज्यादा है, डायनेमिक हम बना देंगे उसको, अच्छे अच्छे करंट के कंटेम्प्रेरी एग्जांपल डाल के हम अच्छा और बना देंगे। तो वहां पे थ्योरीज भी है, उसके अलावा सारे थिंकर्स का व्यू भी है, कंटेम्प्रेरी एंगल भी हम डाल देंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 4 आप देखोगे, इसमें बुद्धिस्ट वाला क्वेश्चन है। मुझे पता है लगातार यूपीएससी बुद्धिस्ट पे क्वेश्चन पूछती है, 20 मार्क्स का मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, तो मेरे लिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन पूछा गया बुद्धिस्ट वाला, धम्मा वाला, और इसको रिलेट करना है पॉलिटिकल एक्शन से। अब ये ऑलरेडी मेरा प्रिपेयर्ड है, क्योंकि लगातार आप सोचो 2021 में पूछा गया, बीच में उससे पहले भी लगातार पूछा गया है। तो जब ये क्वेश्चन 4-5 बार पिछले 8-10 सालों में पूछा जा चुका है, तो हमारा प्रिपेयर्ड होना ही चाहिए। तो 20 मार्क्स आराम से लिखा जा सकता है। अब आपको पता है जेएस मिल पे क्वेश्चन है, ऑरबिंदो पे क्वेश्चन है। कई लोग अनकंफर्टेबल होते हैं इंडियन थिंकर्स को लिखने को लेकर, लेकिन अरविंदो घोष का जो पार्ट है इसमें बहुत सारे आइडियाज हैं, क्योंकि इनका जो आइडिया ऑफ स्वराज है, कल्चरल हिस्ट्री वाला जो आइडिया है, ह्यूमनिज्म वाला जो आइडिया है, बहुत सारे आइडियाज को यहाँ पे लिंक किया जा सकता है। तो जब आपको पता है थिंकर्स वाला ट्राई करें कि पार्ट ले, जेस मिल वाला पार्ट है, वुमन वाला पार्ट, बहुत सारे एस्पेक्ट डाले जा सकते हैं, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट भी डाल सकता हूं जहां पे बता सकता हूं वुमन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स आर वुमन राइट्स वंस फॉर ऑल। बहुत सारे रिसेंटली जो फेमिनिज्म के एंगल है वो भी यहाँ पे मिक्सअप हो सकते हैं। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को लिया जाए जहां पे बहुत सारे डायमेंशन को मिक्स करके एक बहुत ही वेल आर्टिकुलेट आंसर हम डिजाइन कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट बेसिकली आप ले सकते हैं। आप लोगों को तैयार रखना है कि ये जो क्वेश्चन है, अब ये तीनों प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है, जेएस मिल, ऑरबिंदो और बेसिकली आपका बुद्धिस्ट आइडिया। अब दूसरा पार्ट आता है कि इन दोनों में से कौन सा ले। अब इन दोनों में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली देखो यहां पर अफर्मेटिव एक्शन तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कितनी बार यूपीएससी ने पूछ लिया है। उसके बाद बेसिकली आप देखोगे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट वाला, इसमें यूरोसेंट्रिज्म से रिलेट करके पूछ लिया है, बट पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी वाला क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। उसके बाद फासिज्म डायरेक्टली हमारे सिलेबस में मेंशन है, आइडियोलॉजी के अंदर फासिज्म सबका तैयार होता है, बट हाँ 20 मार्क्स में आप लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते। अब अगर यहां पे कंपेयर करना है, मुझे ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, उसमें देखते हैं। अब यहां पर देखोगे ये कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी में बहुत वाइड डायमेंशन है, बहुत सारे एग्जांपल आप दिखा सकते हो, रिसेंटली जितने भी मिलिट्री कू चल रहे हैं, ठीक है, आप देखोगे डेमोक्रेसी जा रही है मिलिट्री रूल की तरफ, अफ्रीका दिखा सकते हो, तालिबान, म्यांमार, बहुत सारे कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स है। उसके बाद रोल्स का तो फिक्स क्वेश्चन है, यहां पे पूछा गया रोल का कम्युनिटेरियन क्रिटिक, हर दूसरे साल पे बेसिकली ये क्वेश्चन रिपीट होता है, कई बार तो लगातार कंसेक्यूटिव टाइम पे पूछ भी लिया जाता है, तो ये भी सबका प्रिपेयर्ड होता है। जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिहेवियरलिज्म के बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्यों आया, आप डेविड स्टन का सारा। तो इन दोनों के अंदर जब आपसे पूछा जाएगा, मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 को लिखना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि कई लोगों को डेमोक्रेसी पार्ट में दिक्कत होगी तो वो बेसिकली फिर फासिज्म में चले जाएंगे, क्योंकि कई लोगों को होगा कि बी और सी तो काफी अच्छे से आता है, बट कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज को रिलेट करते हुए, डेमोक्रेटिक थ्योरीज को रिलेट करते हुए, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा। तो जिन लोगों को ड्राफ्टिंग में इश्यू है वो 3
3 पे चले जाए जिनको फासिज्म के बारे में अच्छा आइडिया है, ठीक है। फासिज्म, अफर्मेटिव एक्शन और पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 2 और 3 के अंदर मतलब दिक्कत ये होगी कि कौन सा लें, लेकिन लेना इसी से है क्योंकि यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ध्यान रखना पेपर 1 के पार्ट ए से जो आपकी चॉइस होनी चाहिए 3 क्वेश्चन यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग होंगे, बस यहाँ पे दिक्कत है ए वाले पार्ट में। ये वाला पार्ट अगर किसी को अच्छा, क्योंकि मैं तो इसको काफी अच्छा ड्राफ्ट कर पाता था, तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को काफी अच्छा लिख पाता था, बट कई सारे को अगर नहीं आता तो फासिज्म पे जा सकते हैं। तीनों क्वेश्चन भी इजी है, फासिज्म, अफर्मेटिव एक्शन और पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के अंदर यूरोसेंट्रिज्म को रिलेट कर पाना इजीली लिखा जा सकता है। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफी इजी है। अब कई बोलेंगे सर हम 2 और 3 दोनों लिख लें, वो भी लिख लीजिए, बट ट्राई करना है यहां से ही 2 क्वेश्चन आप लोगों को उठाने, इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो सेक्शन बी है, यहाँ तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 5 तो कंपलसरी है ही। अब बात करेंगे कि नेक्स्ट में से क्या लिया जाए। नेक्स्ट में मतलब बेसिकली जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां पर दिखा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट यहां पर विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट है जिसमें पूछा गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का। ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, यूपीएससी या तो 73rd पे पूछेगा या 74th पे पूछेगा। ये आंसर ऑलरेडी हमारे पास प्रिपेयर्ड होता है बहुत अच्छे से, कि इसमें सारी कमेटी, सारे कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, सारे रिसेंट एग्जांपल सब काफी अच्छे होते हैं। अलग अलग स्कॉलर्स का भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। नीति आयोग का भी बेसिकली आप लोग देखोगे अभी आंध्रा के सीएम वगैरह ने अपोज किया था कि नीति आयोग डिसेंट्रलाइजेशन की जगह सेंट्रलाइजेशन कर रहा है, उसकी वजह से ये न्यूज में था। फिर एक जनरल क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो अब यहां पर जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास बहुत चॉइस है, आप सोचो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में से आपको सेलेक्ट करना है जो भी पार्ट आपका अच्छा हो। कई लोगों का पार्टी सिस्टम वाला पार्ट काफी अच्छा होता है, कई लोगों का बेसिकली जनरल फेडरलिज्म, फंडामेंटल ड्यूटीज वाला पार्ट अच्छा होता है, बट मेरे हिसाब से उसी को लिखे जिसको आप पॉलिटिकल साइंस की भाषा में लिख सके, क्योंकि आप फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स को लिखने लगेंगे तो नॉर्मल जीएस की लैंग्वेज में लिख देंगे। ध्यान रखना पॉलिटिकल साइंस की भाषा का मतलब डायलेक्टिकल अप्रोच, जहां पे डिबेट आप दिखाओगे, अलग अलग स्कॉलर्स के व्यूज दिखाओगे, पर्सपेक्टिव्स दिखाओगे, अलग अलग आइडियोलॉजीज दिखाओगे। जैसे अपन लिखते हैं ना कि हाँ मॉडरेट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट ये बोलते हैं, रेडिकल वाले ये बोलते हैं। तो जितना ज्यादा पर्सपेक्टिव, यहां पे आपको यही सोचना है किस क्वेश्चन में जितने ज्यादा पर्सपेक्टिव अपन दिखा सकते हैं। जैसे कास्ट पॉलिटिक्स वाला, यहां पर भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव दिखाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिकली इंडियन पार्टी सिस्टम है, ये भी तैयार होता है। तो कई लोग बेसिकली यहां पर भी चले जाते हैं, कई लोग बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 पे भी चले जाएंगे, डिपेंड्स। बट सेलेक्ट करते समय ये देखना है किस क्वेश्चन में हमारे पास ज्यादा पर्सपेक्टिव्स हैं, ज्यादा अलग अलग व्यूज हैं, रादर देन फैक्ट। फैक्ट यहां पर इतने काम नहीं आएंगे जितने काम आएंगे आपके पर्सपेक्टिव्स। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 के अंदर 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और बेसिक चीजें मैंने एक वीडियो में पहले दिखाई हुई है कि क्या बेसिक डायमेंशन आप लिख सकते हैं, उसकी लिंक भी बेसिकली हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।